एक सैलरीड पर्सन का मैं आईटीआर बना रहा था। तो जनरली हर साल तो उससे मुझे उसकी सैलरी डिटेल्स लगती है, सैलरी स्ट्रक्चर वो देता है या फॉर्म 16 देता है। अभी मैं उसका आईटीआर बना रहा था तो उसके अंदर है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आई, वो है कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल। मैंने उसको पूछा कि आपके नाम पे सैलरी आ रही है 6.5 लाख रुपए, तो बोला यस। तो मैंने बोला आपके पोर्टल पे ये 27 लाख रुपए की कैश डिपॉजिट कैसे क्या हो गई? तो बोले मैंने एक लैंड परचेस किया तो उसके लिए मैंने वहाँ पेमेंट किया। तो 27 लाख रुपए आपने कैश डिपॉजिट किया तो ये जस्टिफाइबल कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपके नाम पे तो रिपोर्ट होगी। तो बोले ये रिपोर्ट कैसे होती? तो मैंने बोला अगर आप 10 लाख के ऊपर कैश डिपॉजिट करते हो तो ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो जाती। तो बोले ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने उससे बोला कि देखो आपके बैंकिंग से कनेक्टेड ऐसे बहुत सारे लिमिट्स है, वो लिमिट्स को टेक केयर करके अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। तो बोले आसान शब्दों में समझाओ। मैं बोला कि देखो आपकी सैलरी 6.5 लाख रुपए है, आपने 27 लाख का कैश डिपॉजिट कर दिया। तो अब पहली बात तो मुझे पता चल गया कि 27 लाख रुपए उसने कैसे डिपॉजिट किया, ठीक है। और वो जेन्युइन सोर्स था उसका, मतलब उसने उसके रिलेटिव्स के मम्मी पापा के अकाउंट से विड्रॉल किए, जो कि सबसे बड़ी गलती, उसने बैंक ट्रांसफर करना था और यहाँ डिपॉजिट किए। तो ये गिफ्ट जस्टिफाइबल था। लेकिन ये गवर्नमेंट को नहीं पता ना। अब गवर्नमेंट को क्या हो रहा, अगर मैं सैलरी आईटीआर फाइल करूँ तो गवर्नमेंट को दिखेगा कि इसकी सैलरी 6.5 लाख रुपए है, इन गवर्नमेंट को 27 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट की एंट्री भी दिख रही। तो ये उनके पोर्टल पे मिसमैच क्रिएट होता। तो क्या होता है कि आप जेन्युइन ट्रांजेक्शन करके भी फंस जाते हो। तो ये चीजें अवॉइड करो और हर बड़े ट्रांजेक्शन को आप किसी से सलाह लो, उससे लिख लो कि क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजों का ध्यान नहीं रखा तो चलेगा, और उसी के बाद ट्रांजेक्शन करो।